हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है जनरल एंट्रीज है, जहां पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल एंट्री करने के लिए आपको गोल्डन रूल जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग इंग्लिश रूल भी कहते हैं। दोस्तों, अमेरिकन रूल भी होता है, जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है जनरल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जनरल एंट्री करने से पहले मैं बता दूं कि आपका दो चैप्टर यहाँ से क्लियर होगा। पहला अकाउंटिंग टर्म, दूसरा जनरल एंट्री। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो अलग अलग टॉपिक में मैंने यहाँ पर बांट रखा है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कैपिटल के बारे में। दोस्तों, कैपिटल से रिलेटेड जितने भी जनरल एंट्री होगा उसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों, जो धनराशि या माल या संपत्ति व्यवसाय का मालिक या स्वामी व्यवसाय में लगाता है उसे ही हम लोग पूंजी कहते हैं। दोस्तों, एक लाइन में क्लियर हो गया। जो धन मालिक के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे ही हम लोग कैपिटल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जनरल एंट्री करने का जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, आपको पूरा नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जनरल एंट्री कैसे करना है और यहाँ पर कैसे फॉर्मेट में लिखना है। पिछले क्लास में मैंने सारा रूल रेगुलेशन बताया, उसी रूल को मैं यहाँ पर फॉलो करूँगा। उसके बाद आपको आसानी से सारा जनरल एंट्री करके बताऊँगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जनरल एंट्री, अगर 6 एंट्री आप जान लेते हैं तो कैपिटल से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री को करना आपके लिए चुटकियों का खेल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख। दोस्तों, बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम में ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो कितना इन्वेस्ट किया गया है? कैश 1 लाख रुपया। तो किसने किया है? ऑनर ने। तो दोस्तों, जनरल एंट्री में ऑनर का नाम कभी नहीं लिखा जाता है, आपको पता होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ऑनर जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? तो पर्सनल अकाउंट होता है। और आपका कैश कौन सा अकाउंट होता है? तो रियल अकाउंट होता है। इस तरह से आपको अलग अलग चिन्हित कर लेना है गोल्डन रूल के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनर के पास से पैसा जा रहा है कि आ रहा है। तो ऑनर जो है बिजनेस में पैसा दे रहा है, तो देने वाले को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और दोस्तों, कैश जो है रियल अकाउंट है, आने वाली संपत्ति है कि जाने वाली? तो दोस्तों, ये आने वाली संपत्ति है, बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। दोस्तों, ऑनर का नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता है, इसलिए कैपिटल का सहारा लिया जाता है। इस हिसाब से आपको जो जनरल एंट्री करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखना है। तो डेट नहीं है तो सीरियल नंबर 1 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, पहला जनरल एंट्री आपका हो चुका है। आपका कितना इन्वेस्ट किया गया था आप देख सकते हैं, ₹1 लाख। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको लिख लेना है 1 लाख। यहाँ पर इसके सामने भी क्रेडिट में आपको लिख लेना है 1 लाख, और एक लाइन का जगह छोड़ के इसको यहाँ से यहाँ तक आपको क्लोज करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, क्रेडिट के बदले में टू लिखा जाता है। और यहाँ पर एक नरेशन आपको लिखना होगा, जो कि क्वेश्चन को देख के लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस इतना आपको लिख देना, आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। तो ये पहला जनरल एंट्री कंप्लीट। दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 20,000 एंड प्लांट 50,000। दोस्तों, जो मालिक है, ऑनर है, वो बिजनेस में पैसा भी लगा रहा है और प्लांट भी लगा रहा है डायरेक्टली। दोस्तों, यहाँ पर वही चीज़ आएगा, ऑनर है। ऑनर आपका पैसा भी लगा रहा है, प्लांट भी लगा रहा है, वो देने वाला है। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से उसे क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन ऑनर का नाम आप नहीं लिख सकते, उसके जगह पर आपको कैपिटल लिखना होगा। और कैश और प्लांट बिजनेस में आ रहा है रियल अकाउंट के हिसाब से, तो आपको इसको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। बस क्वेश्चन नंबर 2 आपका आसानी से बन गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिटेड, प्लांट अकाउंट डेबिटेड। बस आपको डेबिट कर लिए, और उसके बाद ऑनर का नाम नहीं लिख सकते, उसके जगह पर आपको कैपिटल लिखना होगा। बस यही आपका चलते रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 आपका कैश था और 50,000 आपका क्या था? प्लांट था। ये दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा? 70,000। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते होंगे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है, मैच कर रहा है। इस तरह से आप एक लाइन को छोड़ के इस तरह से क्लोज कीजिएगा। यहाँ पर नरेशन लिखिएगा, बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड प्लांट। बस सिंपल है। इस तरह से आप जनरल एंट्री को बहुत आसानी से कर सकते हैं विथ कैश एंड प्लांट। तो बस हो गया आपका ये कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कैश के साथ, बिल्डिंग के साथ और गुड्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया जाता है ऑनर के थ्रू किया जाता है। ये ऑनर जो है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट होने जा रहा है, क्योंकि पाने वाले को हम लोग डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पर ऑनर देने वाला है, तो ऑनर का नाम आप नहीं लिख सकते हैं, उसके जगह पर आपको हमेशा क्या लिखना होगा, कैपिटल लिखना होगा। उसके बाद आपका जो कैश है, बिल्डिंग है और गुड्स है, तो कैश जो है दोस्तों रियल अकाउंट के हिसाब से आने वाली संपत्ति है, इसको डेबिट करेंगे। बिल्डिंग आने वाली संपत्ति है, इसको भी डेबिट करेंगे रियल अकाउंट के हिसाब से। और दोस्तों गुड्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि गुड्स जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। कैश और बिल्डिंग संपत्ति है, इसलिए ये रियल अकाउंट है। दोस्तों ये नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से गुड्स जो होता है, जब भी आप कोई गुड्स को इन्वेस्ट करते हैं तो उसके जगह पर आप परचेज लिख सकते हैं, और परचेज से आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है। जब आप एक्सपेंस करते हैं तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर कैश भी होने जा रहा है डेबिट, तो कैश भी लग गया आपका बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपका क्या लगाए थे, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट आपको करना होगा इसी तरह से डेबिट। उसके बाद आप जो गुड्स इन्वेस्ट किए हैं तो वो आप परचेस करके लगाए होंगे, तो ये भी एक्सपेंसेस के हिसाब से डेबिट हो गया नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। और टू, ऑनर का नाम आप नहीं लिख सकते, इसलिए आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल लिखना होगा। अब आपको अमाउंट सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो सिंपल से आप देख लीजिए क्वेश्चन, 1,00,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 7,000, तो 1,27,000 टोटल। और यहाँ पर नरेशन आपको सिंपल इससे लिख देना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिल्डिंग एंड गुड्स। बस हो गया। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का जो जनरल एंट्री है उसका क्वेश्चन देख लीजिए। गिव प्राइवेट मोटर कार वर्थ ₹25,000 फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए 25,000 का मोटर कार आपने प्राइवेट संपत्ति से खरीदा, मतलब ऑनर खरीद रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है अपना बिजनेस में। तो मोटर कार जो बिजनेस में आ रहा है, तो ये मोटर कार कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के हिसाब से आने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। तो ये डेबिट होगा, ये बिजनेस में आ रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कौन ये मोटर कार को ले रहा है बिजनेस में लगाने के लिए। तो ऑनर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो देने वाला है, बिजनेस में लगाने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है, इसलिए उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। लेकिन ऑनर का नाम आप नहीं लिख सकते, उसके जगह पर आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा मोटर कार अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखना होगा, कैपिटल अकाउंट। आपको अच्छे से आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस जनरल एंट्री को कर सकते हैं। चौथा हो गया। अब दोस्तों हम लोग पांचवा करेंगे। यहाँ नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग गिव प्राइवेट मोटर कार वर्थ ₹25,000। बस ऐसे आपको लिख लेना है। नरेशन भी बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, पेड ₹51 दक्षिणा टू मिस्टर पंडित फॉर ऑफरिंग वर्शिप फॉर बिजनेस फ्रॉम पर्सनल मनी। अपने पर्सनल मनी से ऑनर ने अपना पंडित को क्या दिया है, दक्षिणा, पूजा करने के लिए। तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है, खर्च है। और कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। कौन सा संपत्ति से दे रहा है, प्राइवेट संपत्ति से। दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट संपत्ति से जब भी ऑनर कोई पैसा बिजनेस में देता है तो वो हमेशा क्या लिखाता है, कैपिटल। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए टू कैपिटल। और आपको जो पंडित को दिया गया वो खर्च है, बिजनेस का खर्च था जो कि अपना पर्सनल मनी से दिया गया था, उसको हम लोग करेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। दोस्तों यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है। दोस्तों नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है उस हिसाब से खर्चा और हानि को डेबिट करना है, मतलब कि लॉस और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। तो यहाँ ये लॉस और एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए लॉस नहीं बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है। और कैपिटल, मतलब यहाँ कैपिटल लिखने का इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि ऑनर अपने प्राइवेट पैसे को बिजनेस के पूजा के लिए दिया, इसलिए यहाँ पर कैपिटल होगा। यहाँ पर ₹51 और यहाँ पर ₹51। और नरेशन लिखना बहुत ही आसान है, आप आसानी से नरेशन को लिख सकते हैं। आप यहाँ पर आपको केवल लिख लेना है कि बीइंग ₹51 दक्षिणा टू मिस्टर पंडित।
दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% व्हेन टोटल कैपिटल 1 लाख। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ता है। किसी भी बिजनेस में अगर ऑनर इन्वेस्ट करता है तो सही प्रॉफिट और लॉस का हिसाब किताब रखने के लिए आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप बिजनेस में अगर कोई ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर वही पैसा को अगर वो बैंक में इन्वेस्ट कर दे तो वहाँ से बैठे बैठे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए सही प्रॉफिट और लॉस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट मतलब दे भी सकते ले भी सकते, खर्चा और फ़ायदा वाला चीज़ है। इसलिए कौन सा अकाउंट है आपका नॉमिनल, पिछला क्लास ज़रूर देखें, वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है खर्च को डेबिट करेंगे, फ़ायदा को क्रेडिट करेंगे। दोस्तों ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आपको डेबिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोस्तों यहाँ पर किस पर चार्ज किया जा रहा है, कैपिटल पर, तो सिंपली आप चार्ज जिस पर किया जा रहा है उसको लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। क्योंकि देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैश में ऑनर को नहीं देते, बल्कि अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करके दिखला देते हैं कि अगर वो 1 लाख रुपया लगाया है तो उसको 7% मतलब कि 7,000 रुपया और दिया जाएगा, जिससे कैपिटल और बढ़ जाएगा। क्रेडिट जब भी होता है बिजनेस में कैपिटल तो इंक्रीज़ करता है, बढ़ते चला जाता है अगला का कैपिटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देखे, 1 लाख लगाया, फिर 70,000 लगाया, फिर 1,27,000 लगाया, फिर 25 लगाया, फिर 51 लगाया। इसके बिहाफ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है 7,000 का, तो उससे क्या होगा, उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा, बढ़ गया। तो इसलिए इसको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल के हिसाब से एक्सपेंस था, इसको डेबिट करेंगे और टू कैपिटल 7,000 और बढ़ गया, इसका कैपिटल और इंक्रीज कर गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। इस तरह से लिखने के बाद में आपको बस यहाँ पर सिंपली यहाँ से यहाँ तक इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर टोटल लिख के और जोड़ के दिखला देना। दोस्तों अब आपको कैपिटल से रिलेटेड किसी भी जनरल एंट्री में कोई भी तरह का दिक्कत फ्यूचर में नहीं होने जा रहा है, मैं गारंटी लेता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।